मैं भट्टी साहब, ये आपने खान साहब को जो अलाउ किया उसके अंदर कोर्ट रूम के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे वो मेरे ख्याल में कोर्ट रूम नंबर 1 में कितना 100-150 लोग आ जाते हैं मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा तो नहीं शायद आ सकते, इतने ही आते जितनी वहाँ पे कैपेसिटी, इतने ही आते। 100-150 को अगर ऑडियंस दे दी गई है कि जी ठीक है आप देख लें, तो फिर बाकियों को भी अलाउ कर दें कि वो भी देख लें। देखिए, एक तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें? हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें, जो भी कह लें, ये लेकिन क्यों भाई? अच्छा। बानी चेयरमैन क्या, क्यों, फॉर व्हाट? और क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ, इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए, जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी। आज मैं इसके खिलाफ हूँ, आज इमरान खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इसमें वो थे सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद पटिशनर मुद्दई इस केस में। इस केस में अगर वो अपने दलाइल देना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह लाइव समाअत फाइज काजी साहब करवा रहे थे, करवा देते तो कोई हर्ज नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह रोकते हैं, किसी चीज पे पर्दा डालते हैं, आप देखें अभी थोड़ी देर पहले मियां साहब के हवाले से केस बिल्ड किया, आपने फरमाया कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए था। तो फिर इस तरह तो खान साहब की भी जो मीडिया कवरेज होती है, या जब वो जर्नलिस्ट जाते हैं अडियाला में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जाते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत कुछ बोलते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खैर वो तो प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? एक होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी, वही जो काशिफ साहब जिस तरह, हाँ, जो वो मफरूर और इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनको अदालतें बुला रही थी, उनको कह रही थी कि आप निज़ाम की तज़दीक करके गए, झूठ बोल के गए, अब आप वहाँ बैठकर इस निज़ाम पर हंस रहे होंगे, और बार बार बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जब वो आ नहीं रहे अदालतों के कहने पर, एक हमारे कुछ साफियों ने वो एक दरख्वास्त भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो पहले सरेंडर करें। इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किया हुआ, तो उनका था कि पहले सरेंडर करें, अपना इश्तिहारीपन खत्म करें, इस मुल्क में आए और फिर करें। और फिर एक डिस्टिंक्शन कर लें, बहुत से लोग सियासतदान पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पाकिस्तान से बाहर होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के साथ ये हो चुका है कि वो उनको मफरूर करार देके कन्विक्शन भी कर दी गई थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले वापस आए फिर बात करें, ये देखिए ये बड़ी डेलिकेट बैलेंस है कि किस वक्त कौन क्या करे। तो इस वजह से जो भी करना है एक असूल तय कर लें, और असूल ये ना हो कि जी आपकी हुकूमत, देखिए अगर आपने करना हुकूमत पैमरा बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस तो तय, तो उन्होंने तो तय कर दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया कि अगर एक शख्स मुजरिम है तो वो लाइव नहीं दिखाया जाएगा। वो तो कर दिया ना प्रेसिडेंट, आज सेट हो गया। नहीं, जब मुजरिम अदालत जाता है उसको लाइव नहीं दिखाते क्या? नहीं, अब नहीं दिखाएंगे, बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा। अब तो बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, और तस्वीर भी नहीं दिखाई जाएगी। तस्वीर तो आगे, तस्वीर तो पहले भी आती है। हाँ। इस दफा तस्वीर में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या? एक तस्वीर आ गई और सारा कुछ पीछे। मुझे एक बात बताया ना, तस्वीर की अब वैसे कॉन्विक्ट्स की नहीं आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई? नहीं, वो उसमें ये था कि जी व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा या फोन वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम। भाई जब ये अंदर के आप लाइव ट्रांसमिशंस करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो नहीं थी क्या, इसमें तो नहीं थी ना, मैं यही तो कह रहा हूँ गरीदा। ये तस्वीर के ऊपर तहकीकात हो रही है। तस्वीरें माजी में भी आई हैं, वो हुसैन नवाज की गालिबन आई थी GIT में, हुसैन नवाज की आई थी ना, तो तस्वीरें तो माजी में भी होती रही, इसमें तो पूरी तहकीकात शुरू हो गई है कि ये तस्वीर किस तरह, कहाँ से आई ये तस्वीर, किसने निकाली। पब्लिक फोरम, ये तो पब्लिक फोरम है। दिस वाज पब्लिक फोरम। हाँ जी गरीदा। मंसूर खान साहब, मैं कमेंट करना चाहूंगी। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो है, एक तो 2 रुकनी जजेस की कमेटी बनी हुई है जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर के हवाले से, और उसमें है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर यूनिट जज। लेकिन वो कमेटी बनी हुई है, लाइव स्ट्रीम कौन कौन से मुकदमात होंगे, सिर्फ जो 184(3) के तहत है। ये जो नैब तरमीम का केस है, ये प्राइमरली बेसिकली 184(3) का केस नहीं है। दिसंबर 2013 था आई थिंक, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इसी कोर्ट रूम नंबर 1 में उनके एजाज में जो है एक अलविदाई जो रेफरेंस होता है जजेस का फुल कोर्ट का, वो हो रहा था वहां पर। वहां से एक तस्वीर वीडियो लीक हो गई थी जो तमाम चैनल्स ने चलाई थी, और जस्टिस तसद्दुक जिलानी बन रहे थे नए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद, तो उन्होंने लाइन हाजिर कर लिया था। तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरी इस पे इन्वेस्टिगेशन करवा ली, सबको लाइन हाजिर कर लिया। तो ये अदालत का डेकोरम होता है, ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव या सोल डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी मुकदमे को लाइव स्ट्रीम करने का कहे या ना कहे। उन पे बाइंडिंग नहीं है कि जी आपने एक मुकदमा करवा लिया तो आपने दूसरा भी लाजमन ही करवाना है। जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने पहले दिन लाइव स्ट्रीम की थी, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये बड़ा तबाहकुन कर रहे हैं आप,
ये आपको नहीं करनी मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग। तो अब तो पीटीआई खुद ऐसा छछूंदर लेके अच्छा मुझे लेकिन गरीदा एक प्रॉब्लम है ना के हवाले से गरीदा एक प्रॉब्लम ये है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी पिन पॉइंट हो रही थी कि पिछली तारीख में और इस तारीख में जिस चीज़ का फ़र्क है वो है इमरान खान साहब, कि इमरान खान साहब आज इस तारीख के अंदर शामिल थे। आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम थी आप पिछली दफ़ा भी ना दिखाते, लाइव कवरेज उस वक्त हुई, तो इस मरतबा बेसिकली तो फिर यही कहा जा सकता है ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है। आप उनको सवाल करना चाहते हैं, बेशक आप उनसे सवाल करें, लेकिन ये हम इससे पहले क्यों नहीं सवाल करते रहे? नहीं, लेकिन इससे पहले भी ये अदालतें चलती रही है ना। नहीं, ये यूट्यूब चलती रही है, यूट्यूब चलती रही है। यूट्यूब तो पैमरा के अंडर नहीं आता ना, पैमरा के अंडर नहीं आता यूट्यूब। क्या चीज? यूट्यूब जो है, आप सुप्रीम कोर्ट की जो लिंक आ रहा है, जो लाइव कवरेज, वो तो यूट्यूब पे आ रही है, तो यूट्यूब तो पैमरा के अंदर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये डिस्क्रिशन है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, उनका डिस्क्रिशन है बाय रूल। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मुकदमे की यूट्यूब पे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नहीं करते, किसी की इजाजत देते हैं कि नहीं देते। इस पे सवाल करना है तो चीफ जस्टिस से बेशक सवाल कर सकता है पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई एप्लीकेशन लेके भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई इसको अपोज कर चुकी है ना, बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत है, लाइव स्ट्रीमिंग मुकदमात की नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका छछूंदर बन गया है गले का। आप डालेंगे अगर दरखास्त कि जी लाइव स्ट्रीमिंग करवाएं, तो आपका अपने बयानिए आपको हॉन्ट करेंगे, आपके माजी के बयानात आपको हॉन्ट करेंगे। यही तो मसला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, कंफ्यूजन, कोई एक स्टैंडिंग ही नहीं है। दे हैव अ जेली स्टेट, उनका कोई जेली स्टैंड, कोई स्टैंड नहीं है, दे जस्ट हैव अ जेली स्टैंड, लड़ते रहते हैं। अच्छा काशिफ साहब, एक तो वो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी दिखाएं ना दिखाएं, कौन उसको कह सकता है। और पीटीआई ने उन्होंने कहा जी गरीदा साहब ने कि उन्होंने पहले पोजीशन ली हुई है, अब मॉरल स्टैंडिंग नहीं रहती उसके बाद आप किस तरह कहेंगे कि ये पीटीआई की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे तो एक प्रोसीडिंग हुई जो पिछली दफा लाइव दिखाई गई, इस दफा लाइव नहीं दिखाई जा रही। सवाल तो ये है कि इस दफा क्यों लाइव नहीं दिखाई। ये पहली प्रोसीडिंग है शायद जिसमें कल शायद मेजॉरिटी प्रोग्राम्स ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये लाइव चलेगी, क्या इमरान खान की तकरीर लाइव चलेगी, और क्यों कर रहे थे क्योंकि ये एक बड़ी नई सिचुएशन है जो बन रही है। इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही हो सुप्रीम कोर्ट की और कोई इमरान खान जैसा बंदा या नवाज शरीफ या कोई और पेश भी हो रहा हो वहाँ पे। तो इस वजह से ये बहस चल रही। ठीक, और इस्तेकाक सुप्रीम चीफ जस्टिस का बिल्कुल है, लेकिन कोई तो लॉजिक भी देनी पड़ेगी ना कि पिछली क्यों की, इस दफ़ा क्यों नहीं की। जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर पे इतना शोर पड़ गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और क्या तस्वीर पहली दफ़ा बाहर आई है, तस्वीरें बाहर आती रही हैं, ना सिर्फ तस्वीरें बाहर आती रही हैं, आप तो लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर से अब क्या हुआ वो ज़ाहिर है, क्योंकि ये सियासी मामला है, अच्छा बात ये सियासी मसाइल है, चीफ जस्टिस अगर इसमें